So, good evening. Today we will discuss from your questions from your pre-board second paper. आज इस वीडियो में हम देखेंगे जितने एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो मैक्रो के, उसको हम सॉल्व कर देंगे। बट उसमें मुझे एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट लगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो 3 मार्क्स का था, उसमें मैक्सिमम बच्चों का वो गलत हुआ है। पहले उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। For a hypothetical economy assuming there are only two firms A and B with equal gross value added. क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पे दिया है gross value added of firm A is equal to gross value of added of firm B. फाइंड क्या करना हमें? मैं फाइंड करना यहाँ पे estimate the value of domestic sales of firm A. सिर्फ फर्म A का हमें डोमेस्टिक सेल्स निकालना है। डोमेस्टिक सेल्स आइटम का दिया होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म बी 1000, परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम बी, दैट इज, इसको आप क्या बोलोगे? परचेज बाय ए, परचेज बाय फर्म ए है ये क्या है? एक्सपोर्ट बाय फर्म ए, परचेज बाय फर्म बी 250, इट इज व्हाट? इट इज अ परचेज बाय फर्म बी. Now it is a stock addition of stock by firm A. firm A का stock addition. तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? पहले इसमें B का जो डेटा है वो क्लियर है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ फर्म B इज इक्वल टू वेरी नाइस आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट है परचेज बाय फर्म B. तो फर्म B का परचेज कितना है? दिस इज 250. तो आप क्या करोगे? वैल्यू फर्म B का आउटपुट 1000 माइनस परचेज B बाय फर्म B 250, दैट इज 750. तो ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ फर्म बी व्हाट इज? दैट इज 750. तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ग्रॉस वैल्यू ए और फर्म बी का ग्रॉस वैल्यू इक्वल है, तो यही जो फर्म बी का ग्रॉस वैल्यू एडेड है वही फर्म ए का भी होगा। तो फर्म बी के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? सेम फॉर्मूला है, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ फर्म ए इज इक्वल टू आउटपुट ऑफ ए एंड परचेज ऑफ बाय फर्म ए फ्रॉम बी. तो वहां पे सेम हो जाएगा, जो बी का है वही ए का होगा, जीवीए, तो जीवीए सेम होगा 750. अब फॉर्मूला हो गया आउटपुट माइनस जो परचेज बाय फर्म ए, परचेज बाय फर्म ए कितना है? 300. तो हमने वहां पे अप्लाई कर दिया, तो जीवीए दिया हुआ, आउटपुट मिसिंग है, तो आउटपुट इज कितना हो जाएगा? ये इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो कितना? 750 प्लस 300, दैट इज व्हाट? 1050. आउटपुट कितना हुआ फर्म बी का? आउटपुट of firm A, that is what? 1050. अब डोमेस्टिक सेल्स क्या होता है? डोमेस्टिक सेल इज इक्वल टू आउटपुट माइनस एक्सपोर्ट माइनस स्टॉक एडिशन. आउटपुट में दो ही होगी ना, आउटपुट के क्या सोर्स होंगे? आउटपुट मतलब कौन सा फर्म में क्या सेल किया है, तो सेल किया वो डोमेस्टिक सेल होगा या स्टॉक एडिशन होगा या फिर एक्सपोर्ट होगा, स्टॉक एडिशन या एक्सपोर्ट. तो अगर आउटपुट से मैं स्टॉक एडिशन, एक्सपोर्ट और स्टॉक एडिशन माइनस कर दूं तो हमें मिल जाता है डोमेस्टिक सेल्स. तो डोमेस्टिक सेल्स इक्वल टू आउटपुट माइनस एक्सपोर्ट माइनस स्टॉक एडिशन. तो आउटपुट वी हैव जस्ट फाइंड इट आउट 1050 माइनस एक्सपोर्ट कितना है आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक्सपोर्ट कितना है? 200 एंड माइनस एडिशन ऑफ स्टॉक फॉर्म में यहाँ पे क्या एडिशन क्या है? 150. तो ये माइनस हो गया, 2 माइनस ये और ये माइनस 350 हो गया, दैट 1050 माइनस 350 दैट इज 700. ये आपकी वैल्यू है 700. ये क्वेश्चन नंबर 11 है जो आपका 3 मार्क्स का था. क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे आपका कि फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 10 का एमसीक्यू. जस्ट वेट, अभी हम अभी क्वेश्चंस देख ही लेते हैं. छोटा सा क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 2. To find the NDPFC में आपको कह रहा है या फिर इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए. थैंक यू.